आज हम एक बार फिर से आ गए हैं हर की पौड़ी। 13 सितंबर का दिन है और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। यही ठीक सामने आप देख रहे हैं ब्रह्मकुंड घाट जाने के लिए प्रवेश द्वार। सबसे पहले तो आप प्रवेश द्वार के ठीक सामने श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ देखिए। बता दें कि यही रास्ता सीधा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाता है। यहाँ से आपको स्टेशन और बस स्टैंड जाने के लिए बहुत से रिक्शा आदि मिल जाएंगे। यही ठीक सामने है हर की पौड़ी की पुलिस चौकी। तो आइए लेकर चलते हैं आपको घाटों के करीब और सभी घाटों के दर्शन बिल्कुल अच्छे से करते हैं। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की तो आज भी पूरे आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। बीच बीच में इन काले बादलों के बीच से हल्की हल्की धूप भी निकल आती है। तो फिलहाल ऐसा ही है आजकल हरिद्वार का मौसम। अभी हम पहुंच चुके हैं संजय पुल पर। देख सकते हैं संजय पुल पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़। तो आइए एक बार आप सभी को संजय पुल से पूरी हर की पौड़ी के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आज 13 सितंबर के सुबह सुबह के ताज़ा दर्शन। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं हिंदुओं के प्रमुख 7 धार्मिक स्थलों में से एक हर की पौड़ी हरिद्वार। देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़। आज भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हर की पौड़ी पर पहुंची है। यहीं ठीक नीचे आप दर्शन कर सकते हैं अस्थि प्रवाह घाट के। दोस्तों, इसी स्थान पर प्राण छोड़ चुके लोगों की अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है और पितृतर्पण कर्म इत्यादि भी किया जाता है। ये ठीक सामने है माँ गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर। हरिद्वार यात्रा के समय इस प्राचीन मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। बात करें माँ गंगा के जल की तो जल स्तर आज भी बिल्कुल नॉर्मल है, परंतु जल में मिट्टी और रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको और बिल्कुल करीब से पूरी हर की पौड़ी के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले आप संजय पुल के दूसरी ओर से नाई घाट के भी दर्शन कर लीजिए। दोस्तों, यह है फिलहाल नाई घाट के अभी 10 बजे के ताज़ा दर्शन। देख सकते हैं यहाँ भी श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। बता दें कि नाई घाट पर ही मुंडन और पिंडदान आदि किया जाता है। हर की पौड़ी के लगभग सभी घाटों पर अब कर्म इत्यादि किया जा रहा है। यह दर्शन आप कर रहे हैं नाई घाट के। तो आइए लेकर चलते हैं आपको घाटों के करीब और बिल्कुल करीब से ताज़ा स्थिति देखते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि आप सभी भी हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा के ऐसे ही ताज़ा दर्शन कर सकें। यही ठीक सामने है धनुष पुल और इसी पुल के माध्यम से आप दीनदयाल पार्किंग और हाईवे की ओर जा सकते हैं। इस ब्रिज के माध्यम से भी बहुत से श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी तक आते हैं। तो फिलहाल यह है हमारी धर्मनगरी के आज के ताज़ा दर्शन। यह है सुबह सुबह के ताज़ा दृश्य। आप सभी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, यह है धर्मनगरी के दर्शन बिल्कुल करीब से देख ही पा रहे होंगे। आज भी देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु माँ गंगा के इन घाटों पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं माँ गंगा में सिर्फ एक बार डुबकी लगाने से माँ गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और माँ गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। परंतु आप सभी हरिद्वार यात्रा के समय माँ गंगा की मान और मर्यादा बनाए रखने में पूरा सहयोग करें।
माँ गंगा के घाटों में जाने से पहले जूते और चप्पल बाहर उतार कर जाए। देख सकते हैं बहुत से कपड़े इन रेलिंग पर लटक रहे हैं। आप सभी अपने पुराने कपड़े पास ही रखे डस्टबिन में डाला करें। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम थोड़े समझदार भी बने। कूड़ा कचरा माँ गंगा में बिल्कुल भी ना डाला करें। तो यह है अभी सुबह की ताज़ा स्थिति। चलते बढ़ते हैं आगे और लेकर चलते हैं आपको अन्य घाटों की ओर। जी हाँ दोस्तों, अभी इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु है। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 15 सितंबर के बाद तो इन घाटों पर इससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि 15 सितंबर के बाद चार धाम की यात्रा पूरे जोरों शोरों से शुरू हो रही है। 15 सितंबर तक चार धाम के सभी रास्ते क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हर दिन आपको यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु नजर आ जाएंगे। फिलहाल अभी हम आगे हैं ब्रह्मकुंड घाट पर। बता दें कि इसी घाट पर ही माँ गंगा की दिव्य आरती की जाती है। बात करें आरती के समय की तो यह सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार होती है। देख सकते हैं माँ गंगा का जल स्तर बिल्कुल नॉर्मल है, परंतु माँ गंगा पूरी तरह से मटमैली है। बहुत से श्रद्धालु माँ गंगा के इन घाटों पर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिसके लिए हरिद्वार की गंगा सभा इन घाटों की पूरी तरीके से सफाई करती है। अगर आप भी हर की पौड़ी पर दान करना चाहते हैं तो आप सभी इन गंगा सभा के सदस्यों को दान कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी लोग हर की पौड़ी पर साफ सफाई बनाए रखने में पूरा सहयोग करते हैं। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं घंटाघर घाट के। घंटाघर घाट पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। यहाँ पर भी पितृ तर्पण और कर्म इत्यादि किया जा रहा है। और यहीं से आप ठीक सामने में दर्शन कर सकते हैं मालवीय घाट के। मालवीय घाट पर भी बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों के मुकाबले आज हर की पौड़ी के घाटों पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है। देख सकते हैं हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो यह है फिलहाल आज के ताज़ा दर्शन। आप सभी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी को बता दें कि इस चैनल को बनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं या अन्य किसी कारण से हरिद्वार यात्रा नहीं कर सकते हैं, वह सभी घर बैठे ही माँ गंगा के इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सके। तो आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि उन सभी लोगों तक हमारा यह वीडियो ज़रूर शेयर करते जाएं, ताकि सभी लोग आज के माँ गंगा के दिव्य दर्शन कर सके। दोस्तों, अगर बात करें चार धाम की यात्रा की तो आप बेहतर है चार धाम की यात्रा इस महीने अवॉइड करें। वैसे तो 15 सितंबर के बाद चार धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी, सभी रास्ते क्लियर हो जाएंगे, परंतु ध्यान रखें इस यात्रा के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहता है। यह रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के आप यह यात्रा बिल्कुल ना करें, वरना आपको आधे रास्ते से ही वापस भेज दिया जाएगा। बहुत से लोग यह भी कमेंट करते रहते हैं कि हरिद्वार में ठहरने के लिए सबसे उच्च स्थान कौन कौन से हैं। आगे मैं आपको अपर रोड की मार्केट के दर्शन करवाऊंगा, जहां पर बहुत से होटल्स और धर्मशालाएं आदि बने हुए हैं। आप सभी वहीं अपर रोड पर ठहर सकते हैं। वहां से मुख्य हर की पौड़ी बिल्कुल पास में ही है। तो दोस्तों, फिलहाल यह है
आज की हर की पौड़ी के घाटों की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हर दिन हर की पौड़ी की ऐसे ही ताज़ा अपडेट मिलती रहती है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको उस ओर माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर और वहां से भी ताज़ा दर्शन करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हरिद्वार आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सभी बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हर की पौड़ी पर माँ गंगा का जलस्तर बिल्कुल नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा बारिश होने पर भी पीछे बने डैम से हर की पौड़ी पर केवल नियंत्रित जल ही छोड़ा जाता है। आप सभी बेझिझक अब हरिद्वार की यात्रा कर सकते हैं, परंतु अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें और उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखकर डाल दें, क्योंकि वीकेंड में हर की पौड़ी पर थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं माँ गंगा की बड़ी धारा के। देख सकते हैं जल स्तर अन्य दिनों के मुकाबले बिल्कुल नॉर्मल ही है। यहाँ पर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। वह ठीक पीछे आप पर्वत पर माँ चंडी देवी के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं, परंतु कोहरे की वजह से शायद दर्शन ना हो पा रहे हो। यहीं पर आप माँ गंगा की तेज लहरों के बीच माँ गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। वहीं ठीक पीछे विवेकानंद पार्क पर बनी महादेव की मूर्ति के भी। आप सभी कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव जरूर लिखते जाए। हमारा यही प्रयास रहता है कि आप सभी को हर दिन हर की पौड़ी के सभी घाटों के ताज़ा दर्शन करवाए जाए। वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करते जाएं, ताकि अन्य लोग भी आज के धर्मनगरी हरिद्वार के ताज़ा दर्शन कर सकें। ये ठीक सामने है घंटाघर घाट, जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, बता दें कि 2027 में आने वाले महाकुंभ के लिए भी हर की पौड़ी और हरिद्वार में अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। जल्द ही आने वाली वीडियो में आपको उसकी भी ताज़ा अपडेट देंगे। फिलहाल बात करें हरिद्वार के मौसम की तो देख सकते हैं आज भी मौसम पूरी तरह से खराब है। काले काले बादल छाए हुए हैं, लगता है बारिश भी हो सकती है। तो यह है हरिद्वार की मेन मार्केट, अपर रोड की मार्केट। देख सकते हैं आज मेन मार्केट में श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़। बता दें कि यह रोड सीधा रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड से हर की पौड़ी की ओर आता है। इस मेन रोड पर ही बहुत से होटल, धर्मशालाएं आदि बने हुए हैं, जहां पर ठहरने से आपके लिए हर की पौड़ी भी बिल्कुल पास में ही रहेगी। इसी मार्केट में आपको ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। यही अपर रोड की मार्केट से आप पैदल मार्ग से होते हुए माँ मनसा देवी के मंदिर तक भी जा सकते हैं। यही ठीक सामने है माँ मनसा देवी पैदल मार्ग। देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु हैं। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं महिला घाट की। महिला घाट पर भी जलस्तर बिल्कुल नॉर्मल है और बहुत से श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन हर की पौड़ी से ऐसे ही माँ गंगा के ताज़ा दर्शन होते रहते हैं।
अगर आपने भी हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि हर दिन आप भी धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा के ताज़ा दर्शन कर सके। हमारी यही कोशिश रहती है कि हर दिन आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।